हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट और साथ में पढ़ेंगे इंडियन और इंटरनेशनल नंबर यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल नंबर में डिफरेंस। तो यूनिट डिजिट आपके लिए इजी क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इट्स होल्ड वंस प्लेस। वंस प्लेस का क्या मतलब है, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो डेसिमल नंबर होता है ये वाला, इससे पीछे वाले नंबर जो होते हैं वो ऐसे चलते हैं कुछ वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, और आगे वाले टेंस और हंड्रेड्स, मतलब ऐसे ऐसे चलते हैं आगे आगे। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि यूनिट डिजिट जो है वो वंस प्लेस पे होगा, यानी कि कोई भी डेसिमल नंबर है 325.002, कोई भी डेसिमल नंबर है तो इसका हमेशा डेसिमल से पहले वाला नंबर जो होगा वही हमेशा यूनिट डिजिट होगा। ओके, ऑलवेज। और अगर डेसिमल नंबर ना हो तो ये हमारा एक नंबर है, अब ये डेसिमल नंबर नहीं है तो भी हमारा यूनिट डिजिट ये लास्ट वाला नंबर ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी नंबर है तो उसके आगे अगर हम डेसिमल लगा भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे पीछे वाले नंबर को। इसलिए हमेशा ये नंबर जो होते हैं सिंपल, इसको भी हम डेसिमल में लिख सकते हैं, तो ये हमारा यूनिट डिजिट जो है वो कभी चेंज नहीं होने वाला। तो हमेशा लास्ट वाला नंबर जो होता है वो यूनिट डिजिट रहता है। और यहाँ पे मैंने सिंपल तरीके से एक ये है बिना डेसिमल का जिसमें यूनिट डिजिट लास्ट वाला नंबर है, और यहाँ पे डेसिमल जो नंबर है उसमें भी यूनिट डिजिट लास्ट वाला ही नंबर है, क्योंकि ये तो हाफ हिस्सा होता है पीछे वाले का। ठीक है, अब इतना सही है। हम थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या है, तो इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कौन सा होगा। हमें पता है कि यूनिट डिजिट होता है वंस प्लेस का, और वंस प्लेस हमेशा कहाँ पे होता है, डेसिमल से पीछे वाला नंबर। ठीक है, तो यही हमारा 3 जो है यहाँ पे यूनिट डिजिट है। उसी तरह यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा है, अब तो पता लग गया ना, 2। तो 2 हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट है। और अगर मान लो ये नंबर ऐसे होता, इसमें डेसिमल नहीं है, भूल जाओ इस डेसिमल को, तो यूनिट डिजिट कौन सा होता, तो यूनिट डिजिट हमारा ये लास्ट वाला नंबर 0। बस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंडियन और इंटरनेशनल नंबर। अब यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ मैं, ये है इंडियन और ये है इंटरनेशनल नंबर। ठीक है, तो इंडियन नंबर में जो ग्रुपिंग करते हैं सबसे पहले हम 3-3 की ग्रुपिंग नहीं, सबसे पहले 3 की करते हैं, फिर हम 2 की, फिर हम 2 की, और फिर हम 2 की, ऐसे-ऐसे चलते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर नंबर है 3, 5, 2, 6, 2, 4, तो हम इसको कैसे बाँटेंगे, हम इस साइड से बाँटते हैं नंबर को। ठीक है, कैसे, पहले हम 3 का ग्रुप बनाते हैं, फिर हम 2 का ग्रुप बनाते हैं, और फिर जो भी बच गया, जैसे यहाँ पे 1 बचा है तो हम 1 ही रहने देंगे, क्योंकि हम ऐसे पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर आगे-आगे चलते जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल नंबर में क्या करते हैं, इंटरनेशनल नंबर जैसे ये है 3, 5, 2, 6, 2, 4, तो इंटरनेशनल में भी इसी साइड को देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि इंडिया वाले भी अजीब बंदे हैं, जब पहले ही इन्होंने 3 का ग्रुप बनाया तो बाद में तोड़ क्यों रहे हैं 2-2 के ग्रुप में। तो इन्होंने बोला कि हम पहला जो कदम रखते हैं उसी हिसाब से दूसरा रखते हैं। तो जो इंटरनेशनल नंबर है वो हमेशा 3-3 के ग्रुप में क्यों बंटा, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम एक बार जो जिस रास्ते पे चलते हैं हम उसी रास्तों को फॉलो करते हैं। तो इन्होंने बोला अगर हमने पहले 3 नंबर बनाए हैं तो हम आगे भी 3-3 का ही ग्रुप रखेंगे। इसलिए यहाँ पे जो है हमेशा नंबर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे एक नंबर है 4, 2, 6, 2, 5, 4, 2, 1, 0। तो इंटरनेशनल में कैसे बांटेंगे, पहले ये 3 का ग्रुप, फिर ये और फिर ये। लेकिन इंडिया में इसको कैसे बांटेंगे, तो इसमें कैसे बांटेंगे, पहले 3, फिर 2, फिर 2 और फिर 2। तो यही डिफरेंस है इंडियन और इंटरनेशनल नंबर में। अब हम देख भी लेते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पे 1 के लिए क्या लिखा है, इंडिया में 1, वैसे वंस होता है ये टेंस। ठीक है, और यहाँ पे भी वंस और टेंस सेम। अब ये देखो यहाँ पे 10,000 तक क्या होता है, 10,000 तक जो है वो इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सेम है। तो इससे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा पटवारी के एग्जाम में, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम सेम है, आप लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन इनसे बनेगा, इनसे। तो इनसे कैसे, जैसे 1 लाख या 1 लाख को इंटरनेशनल नंबर में क्या कहा जाता है, 100,000। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने तो ग्रुपिंग की थी पहले 3 की, फिर 2 की और फिर बच गया 1।
लेकिन इंटरनेशनल नंबर में ग्रुपिंग किसकी है, 3 की और फिर 3 की। तो ये क्या हो गया, ये 100 हो गया और ये 1000 हो गया। तो इसको इंटरनेशनल नंबर में क्या बोला जाता है, 100,000। ठीक है, जैसे अगर मैं अपनी मर्जी से लिखती हूँ यहाँ पर एक नंबर 1,000,000, ये इंटरनेशनल नंबर है। ठीक है, ये इंटरनेशनल नंबर है तो क्या हो गया, ये 100, ये भी 100 और ये भी 1। 10 लाख को इंटरनेशनल नंबर में क्या बोला जाएगा, ये 1 अकेला है ना, बस इस हिसाब से 1 याद रख लेना, 1 मिलियन बोला जाता है। जैसे कहाँ पे है ये देखो, ये है 1 मिलियन। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, हम थोड़ी बेसिक सी चीजें देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे थी कोई भी जीरो नहीं, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, आगे से आगे जीरो बढ़ रही है। उसी तरह यहाँ पे भी सेम ही होगा, अगर यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये अलग से लिखा हुआ है मैंने, तो आगे 9 10 11 12 ऐसे चलती रहेंगी। लेकिन सारा ही खेल किसका है, ग्रुपिंग का। तो हमसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन तीनों से। जैसे 1 करोड़ को इंटरनेशनल नंबर में बोला जाता है 10 मिलियन। देखो कैसे बोला है, बस 10 अलग से बचा है तो 10 मिलियन हो गया। यहाँ पे 100 है तो 100 के लिए क्या बोला जाता है, 100 मिलियन। 10 मिलियन और 1 के लिए मिलियन, 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, जैसे यहाँ पे है 3 की ग्रुपिंग की हमने और ये 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया तो यहाँ पे 1 बच गया तो ये 1 मिलियन हो गया, 10 बच गया तो 10 मिलियन हो गया, 100 बच गया तो 100 मिलियन हो गया। ठीक है, लेकिन मिलियन वाला खेल जो है वो सिर्फ 3 में ही होता है, उससे आगे चला जाता है बिलियन में। ठीक है, तो 1 बिलियन, अगर यहाँ पे 10 होता है तो 10 बिलियन और फिर 100 होगा तो 100 बिलियन, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बताइए 1 लाख जो है, 1 लाख को इंटरनेशनल नंबर में क्या बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 लाख ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो इंटरनेशनल नंबर में 3 की ग्रुपिंग होगी, तो 1 2 3 और 1 2 3, तो ये तो 100 हो गया, यानी कि ये होगा 100,000। ठीक है, तो इंटरनेशनल नंबर में बोलेंगे 100,000। क्वेश्चन देखते हैं एक, फिर लग जाएगा पता, थोड़ा बहुत डाउट होगा तो। जैसे यहाँ पे ये नंबर है, ये वाला, ये कितना है, आप पहले इंडियन नंबर में देखो कितना है, 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख, मतलब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये है हमारा 10 लाख। कितना है ये है हमारा इंडियन नंबर में 10 लाख, और हमें पूछा है इंटरनेशनल नंबर में। तो इंटरनेशनल नंबर में क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे ना इसकी। तो 10 लाख में जीरो कितनी है, 3 3 6, तो ये 1 2 3 1 2 3 और ये हो गया 1। तो ये यहाँ पे देखो आंसर में 3 0 और ये कहाँ पे है, ये है। ये तो आसान था, ग्रुपिंग का पता होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता 1 मिलियन 10 मिलियन या जो भी था तो क्या लिखते आप। तो मैंने क्या कहा कि अकेला 1 बचा है ना, और यहाँ पे 6 जीरो हैं तो इसको बोलते हैं 1 मिलियन। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे 10 होता और बाकी आगे 6 जीरो होती तो ये हो जाता 10 मिलियन। बस ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, एक बार फिर से देख लेना डाउट होगा तो। और अब तो पता लग ही गया होगा, तो ये टॉपिक मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ नंबर, जो कि पटवारी के सिलेबस में दिया गया है और बाकी 6th क्लास में भी होगा ये। थैंक यू।